हेलो बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि इस टॉपिक से आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके डेली लाइफ में होता रहता है। ठीक है। इसलिए ये जो आज का टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, आपने लास्ट वाले चैप्टर में राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा होगा। ओके। राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। सो राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, it's a provision, it's a right given by our constitution. So right to equality says that no one can discriminate us on the basis of gender, caste, religion and region. ओके। तो इन सारे बेसिस पे, जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड रीजन के बेसिस पे कोई हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है। ये एक राइट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें। अगर कोई इस बेसिस पे जेंडर कास्ट रिलीजन एंड रीजन के बेसिस पे हमें कोई डिस्क्रिमिनेट करता है तो हम उसके अगेंस्ट इस पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। राइट। तो अगर कोई हमें कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है या कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है, फॉर एग्जांपल आप अपर कास्ट हो, आप लोअर कास्ट हो, कोई हमें रिलीजन के अगेंस्ट कोई हमें डिस्क्रिमिनेट करता है, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक रिसेंट न्यूज़ देखा था कि एक स्कूल के टीचर जो हैं वो मेनली मुस्लिम स्टूडेंट को पिटाई कर रही थी। तो ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है। तो अगर ये सब होता है तो हमें मतलब गवर्नमेंट को और पुलिस को आसानी से पता चल जाता है और हमें भी पता चल जाता है। लेकिन एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है, एक ऐसे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमारे साथ होता रहता है लेकिन हम लोग उसके बारे में जानते तक नहीं है। राइट। और सबसे मज़े की बात ये है कि जिसके अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, विक्टिम है। ओके। जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनफैक्ट उसको भी पता नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपको पता है उस डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। द डिस्क्रिमिनेशन विच इज डन इन आवर सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। अभी जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ भी होता है, घर पे भी होता है आपके साथ, लेकिन आप इसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि बहुत टाइम से ये मेल के साथ भी होता है और फीमेल के साथ भी होता है, लेकिन इसके बारे में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां जो है रात में बाहर नहीं जाएंगी। 8-9 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, लड़के जा सकते हैं। आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों ने ये घर में आपने ये देखा होगा। अभी आप छोटे हो तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मना किया जाता है रात में बाहर जाने से, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो ये जो रूल है घर से बाहर नहीं जाना, ये स्पेशली गर्ल्स पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि लड़कियां
रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगी, लड़के रह सकते। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगेन ये एग्जाम्पल आप अपने घर में देखते होंगे। जैसे लड़कियां घर के सारे काम करेंगी और लड़के बाहर के काम करेंगे। आई एम श्योर ये भी आपके घर में होता होगा, राइट? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ जो कि बॉयज़ के साथ होता है। ये सारे जो अभी मैंने जो आपको दो एग्जाम्पल दिया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, दिस हैपन्स विद द गर्ल। ओके, दिस हैपन्स विद द गर्ल। अभी मैं जो आपको एग्जाम्पल दूंगा, इट हैपन्स विद द बॉय। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा, कोई बॉय मार्केट गया पेरेंट के साथ और उसे कोई खिलौना पसंद आया, कोई टॉय पसंद आया और उसने बोला कि मम्मा मेरे को वो टॉय खरीदना है। मम्मा ने बोला कि नहीं अभी नहीं खरीदना है, बाद में खरीदेंगे। तो वो लड़का वहीं रोने लगता है। तो मम्मा फिर उसको बोलेगी क्या लड़कियों के जैसा रोता रहता है? या फिर आपके दादाजी जब आप घर में किसी चीज़ को लेके जिद करते हो और रोने लगते हो तो आपके दादा दादी ये बोलते हैं आपको कि क्या लड़कियों के जैसे रोता रहता है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्यों ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? बिकॉज इमोशनली हर्ट कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ठीक है? तो और आंसू किसी को भी आ सकता है। जब आप इमोशनली हर्ट होगे तो आपको आंसू आएगा। तो ऐसा किसने रूल बना दिया कि लड़का नहीं रो सकता और लड़की रो सकती है? ठीक है, तो मैं आपको आपके बुक में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं फॉर राइट बच्चों? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, लेकिन यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया हुआ है अनपैकिंग जेंडर। ऐसा क्यों भाई? डिस्कस कर रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और टॉपिक का नाम दिया है अनपैकिंग जेंडर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमारे सोसाइटी में कोई बात नहीं करना चाहता है, ठीक है? क्योंकि हमारे सोसाइटी में इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता है। अगर आप फॉर एग्जांपल घर में अगर क्वेश्चन भी रेज करोगे ना तो आपको बोला जाएगा कि ये तो हमारे पेरेंट ने भी हमारे साथ करा था, ये थोड़ी ना कोई किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आज हम लोग इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अनपैक कर रहे हैं, ठीक है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे मीन्स उसको अनपैक करें, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है अनपैकिंग जेंडर। राइट बच्चों? तो तो ये होता इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा अनपैकिंग जेंडर। तो इस चैप्टर में हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब आप क्वेश्चन रेज करोगे अपने पेरेंट के सामने कि ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों कर रहे हो, तो आपके पेरेंट बोलेंगे ये बच्चे ये कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हमारे पेरेंट ने हमें सिखाया था। आप मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ और आप जो है अपने बच्चों के साथ ऐसा करोगे, ठीक है? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते आ रहे हैं ना, अगर आप पूछोगे कि क्यों मम्मा बॉयज़ क्यों नहीं बाहर, मतलब गर्ल्स ही क्यों 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती हैं, या फिर बॉयज़ को क्यों नहीं रोना चाहिए, ओके? ये सब पूछोगे तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? आपके पेरेंट इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बता पाएंगे, ओके?
ये भी अगर पूछोगे कि क्यों घर के काम केवल लेडीज ही क्यों कर सकती हैं, तो आपके पेरेंट आपको बताएंगे बच्चे शुरू से ऐसे ही होता आ रहा है, इसीलिए अभी जो है यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे आपके पेरेंट जो है कुछ लॉजिक नहीं दे पाएंगे। तो जब हम किसी भी बात, किसी भी चीज़ को बिना समझे, बिना उसके पीछे लॉजिक समझे जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ स्टीरियोटाइप क्या होता है। जब हम किसी भी बात को बिना उसके पीछे लॉजिक जाने फॉलो करने लगते हैं, तो उसको हम लोग स्टीरियोटाइप बोलते हैं। अभी मैं आपको अगेन इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अब हम लोग उसको नहीं अभी उस टाइम हम लोग नहीं जाएंगे उस रास्ते से। अब पूछोगे किसी से कि ऐसा क्यों, तो उसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत टाइम से इसको फॉलो करते आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल है कि बॉयज़ मोस्टली ब्लू कलर पसंद करते हैं। ठीक है, ये एक स्टीरियोटाइप है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से यही देखते आ रहे होगे कि मोस्टली बॉयज़ जो हैं ब्लू कलर पसंद करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि बॉयज़ जो है अदर कलर के क्लोथ पसंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का स्टीरियोटाइप हुआ। दूसरा स्टीरियोटाइप देखो कि मेल्स आर टफर। ठीक है, मेल जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये भी एक टाइप का स्टीरियोटाइप है। कैसे? क्योंकि आप दूसरा इमेज देखो, आप इसमें एक फीमेल ने रेसलिंग में मेल को उठा रखा है कंधे पे और उसको अभी पटकने जाएगी। ठीक है, तो इस इमेज से हमें क्या पता चलता है कि फीमेल आर ऑल्सो स्ट्रोंगर। तो बार बार ऐसा क्यों बोला जाता है कि मेल आर स्ट्रोंगर, मेल आर स्ट्रोंगर, राइट? सो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप, राइट? दूसरा एग्जाम्पल है, हाँ, ये आप लोग एग्जाम्पल देखते होगे कि बॉयज़ जो है मोस्टली टॉयज़ में केवल कार पसंद कर सकते हैं। गर्ल्स टॉयज से नहीं, गर्ल्स जो है कार वगैरह से नहीं खेल सकती है। ओके, तो आपने ये भी नोटिस करा होगा जब आप बाहर घूमने जाते हो और कोई टॉय खरीदना होता है, तो या फिर आपके जो रिलेटिव हैं अगर आपके लिए गिफ्ट लाते हैं, तो बॉय के लिए कार या गन लाएंगे और गर्ल के लिए डॉल या डॉल हाउस लेके आएंगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप। ओके, क्यों? बॉयज़ जो हैं वो डॉल के साथ नहीं खेल सकते क्या? बिल्कुल खेल सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का, गर्ल्स मोस्टली लाइक पिंक। ये तो आपने पक्का देखा होगा अपने क्लास में भी। ठीक है, लेकिन देर आर सर्टेन बॉयज हु ऑल्सो लाइक पिंक। और अगर ऐसा हो जाए तो क्लास में सभी उसको टीज करने लगेंगे, अरे क्या लड़कियों वाला कलर पहन के आ गया, क्यों लड़कियों वाला कलर का बैग ले लिया, क्यों लड़कियों वाले कलर का पेंसिल बॉक्स ले लिया। क्यों भाई? उसकी चॉइस है, उसे पिंक पसंद है, राइट? सो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप। ठीक है, अगेन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि गर्ल ही क्यों पिंक पसंद कर सकती है, बॉयज भी तो पसंद कर सकते हैं ना। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ को उसके पीछे बिना लॉजिक समझे हुए फॉलो करने लगते हो, देन इट बिकम्स स्टीरियोटाइप। ओके, सो व्हाट इज स्टीरियोटाइप? Stereotype meaning a fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अभी मम्मा बोलेगी कि अभी मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल कहीं जा रहे हो और किसी ने छींक दिया, स्नीज कर दिया, तो मम्मा बोलेगी कि अभी मत जाओ, अभी कोई छींक दिया है। ठीक है। ऐसे टाइप के बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं। ठीक है। अगर देखो, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया और फिर भी आप गए तो होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको ऐसा बोला जाता है कि नहीं, नहीं जाना है। ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग व्हेन अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप और पर्सन और थिंग which is often not true in reality but we practice it, this is called stereotype। okay, तो आज हम लोगों ने, आज मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में कि किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, और उस डिस्क्रिमिनेशन का नाम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके। और सिंस आज उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अनपैक करें, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अनपैकिंग जेंडर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत टाइम से फॉलो होते, बहुत टाइम से हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज़ को बिना लॉजिक के फॉलो करते आते हो जनरेशन बाय जनरेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो स्टीरियोटाइप है, जैसे गर्ल्स को घर का काम करना चाहिए, बॉयज़ को बाहर का काम करना चाहिए, ये जो स्टीरियोटाइप है ये एक्चुअली आया कहाँ से। ठीक है। और इस स्टीरियोटाइप से क्या इफेक्ट पड़ता है मेल एंड फीमेल पे। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।